साल 2025 में अब तक करीब 3,500 करोड़पति भारत देश छोड़कर विदेश में बसने का मन बना चुके हैं। ये आंकड़ा हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 से सामने आया है, जो हर साल दुनिया भर के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की माइग्रेशन रिपोर्ट जारी करता है। भारत लगातार तीसरे साल दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल है, जहां से सबसे ज्यादा अमीर लोग विदेश में जाकर बस रहे हैं। 2023 में ये संख्या 5,100 थी, 2024 में 4,300 और 2025 में अब तक 3,500 करोड़पति देश छोड़ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। नंबर 1, कई कारोबारी मानते हैं कि भारत में टैक्स स्ट्रक्चर बहुत जटिल है और सरकार की नीतियां बार बार बदलती हैं। अत्यधिक टैक्स रेट और बेवजह की जांच पड़ताल लोगों को टैक्स टेररिज्म जैसा अनुभव करा रही है। नंबर 2, सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों की हालत कई जगह बद से बदतर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 1,000 लोगों पर औसतन केवल 0.8 डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि WHO के अनुसार आदर्श स्थिति यह है कि हर 1,000 लोगों के लिए कम से कम एक डॉक्टर होना ही चाहिए। ये आंकड़ा हमारे हेल्थ सिस्टम की कमजोर नींव की ओर इशारा करता है और यही वजह है कि कई लोग इलाज के लिए विदेश जाते हैं या देश छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। नंबर 3, पॉल्यूशन का बढ़ता खतरा। दिल्ली, पटना और कानपुर जैसे शहर लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप कर रहे हैं। नंबर 4, सोशल अनरेस्ट और हेट क्राइम। देश में लगातार सांप्रदायिक तनाव की खबरें सामने आती हैं। NCRB 2023 के आंकड़े बताते हैं कि हेट क्राइम्स और धार्मिक हिंसा की घटनाओं में हर साल इजाफा हो रहा है। लोग अब सुरक्षित और शांत माहौल की तलाश में विदेश जा रहे हैं। नंबर 5, बेरोजगारी। भारत की GDP ग्रोथ दिखने में तेज है, लेकिन इसका लाभ कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित है। भारत की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो भारत में बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताती है, उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरी बेरोजगारी दर अप्रैल 2025 में 9.10% तक पहुंच गई है। यानी 2025 के शुरुआती महीनों से ही शहरी बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है और अप्रैल 2025 में यह 9.10 तक पहुंच चुकी है और अप्रैल 2025 में यह 9.10% तक पहुंच गई है, जो एक साल की सबसे ऊंची दर है। भारत में शहरी बेरोजगारी दर पिछले साल अक्टूबर 2024 में लगभग 7.9% थी। ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार के पास कोई स्पष्ट प्लान है इन चुनौतियों से निपटने का? कमेंट करके बताएं।